आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बाथरूम पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पर एक बाथरूम के लिए पाइप फिटिंग की है। हमने इसकी पाइप फिटिंग किस तरह से की है, किस तरह गीजर का कनेक्शन करना होता है, किस तरह नल का कनेक्शन करना होता है दोस्तों, किस तरह शावर का कनेक्शन करना होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक बाथरूम के लिए हमने झीरी की है। यहाँ पे हमें पाइप फिटिंग करना होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने झीरी किस तरह से की है, ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 झीरी है ऊपर की ओर, एक शावर के लिए है, 2 गीजर के लिए, एक इनपुट एक आउटपुट लाइन के लिए। और यहाँ पे हमने डैमेज लाइन का भी काम किया है दोस्तों, सैनिटरी लाइन का भी काम किया है बाथरूम के लिए और टॉयलेट शीट फिटिंग के लिए। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का काम भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्लम्बिंग के भी वीडियो मिलने वाले हैं, सैनिटरी के भी वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। पहले हमने पाइप फिटिंग किस तरह से की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाइप ऊपर की ओर गए हुए हैं, ऊपर की ओर हमारा एक टॉयलेट बनने वाला है, उसके लिए भी हमने इसी पाइप से फिटिंग की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं झीरी करी हुई है, अंडरग्राउंड जो झीरी हमने यहाँ पे की है वो हमारा 1 इंच का पाइप ऊपर की ओर जाने वाला है, जो नल का पॉइंट आने वाला है। और यहीं से हमें एक पॉइंट यहाँ पे नीचे की ओर देना होगा। ये हमारे नीचे के किचन के लिए एक पॉइंट जाने वाला है और ये फ्लश के लिए एक पॉइंट हमें यहाँ पे देना होगा। और यहीं से आगे की ओर हमारा पाइप जो है बाथरूम में जाने वाला है। ये हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो अटैच लेड बात है हमारे पास। यहाँ पे हमें टॉयलेट शीट की फिटिंग भी करना होगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो झीरी की है, यहाँ पे एक नल का पॉइंट देना है हमें ठंडे के लिए। और इसी के पास हमने शावर के लिए एक पॉइंट देना है, यहाँ पे हमारा शावर लगने वाला है। और यहीं से आगे की ओर हमने हमारे जो गीज़र लगने वाला है उसके लिए इनपुट लाइन का कनेक्शन किया है। यहीं से हमारे गीज़र के लिए ऊपर की ओर एक पॉइंट जाने वाला है गीज़र के लिए। और यहीं से इसके पास में जो झीरी करी है, यहीं से आउटपुट गीज़र का गर्म पानी हमें यहाँ पे पास के नल में आने वाला है, हमें गीज़र के लिए लगने वाला है दोस्तों। तो हमने समझ लिया हमने झीरी किस तरह से की है। अब यहाँ पे फिटिंग करना होगी। तो फिटिंग से पहले हम फिटिंग में क्या क्या सामान लगता है उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, कि हमें फिटिंग में आज क्या क्या सामान लगने वाला है और उसे फिर किस तरह फिट किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। ये हमारे पास सामान है। आज हम CPVC सामान से फिटिंग करने वाले हैं। हमारे पास जो मेन लाइन आने वाली है वो 1.25 इंच की आने वाली है और जो नल के पॉइंट हमें देना है वो 1.25 इंच के देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक रेड्यूसर टी है। CPVC का हम जो फिटिंग करने वाले हैं वो 1.25 इंच से करने वाले हैं। इसमें जो 1 इंच का पाइप का गेज होता है वो काफ़ी कम होता है। हमारे पास 1.25 इंच की एक रेड्यूसर टी है दोस्तों। अगर आप UPVC में फिटिंग करें तो 1 इंच में करें, और अगर आप CPVC में फिटिंग करें तो आपको 1.25 इंच में करना होगी, क्योंकि CPVC का 1 इंच का गेज काफ़ी कम होता है। यहाँ पर 1.25 इंच की एल्बो है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाली है। हमारे पास एक हाफ बैंड है, 45 डिग्री हाफ शेड कहते हैं इसे, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। ये हमारे पास टी है 1.25 इंच की टी, जिसके तीनों मुँह 1.25 इंच के हैं। अगर हमें 3 पॉइंट कहीं पर ले जाना हो तो इस तरह से टी लगाना होती है। ये हमारा ब्राश की एल्बो है। हमें नल के पॉइंट के लिए, शावर के लिए, गीज़र के लिए ब्राश एल्बो लगाना होगी। 1.25 इंच की CPVC ब्राश एल्बो है हमारे पास। ये हमारे पास CPVC टी है 1.25 इंच में। ये हमारे पास शादी एल्बो है, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाली है, 1.25 इंच है। CPVC एल्बो है हमारे पास। ये हमारा FT है, ब्राश FT है। कहीं पर दीवार के पीछे कर हमें पॉइंट देना हो तो इस तरह से FT लगाना होती है। हमारे पास कंटिन्यूटी का वाल्व है जो शावर के लिए पॉइंट के लिए आज हमें लगने वाला है, पानी बंद चालू के लिए शावर के लिए। इसके कनेक्शन के लिए हमें पास MTS लगाना होगी, ब्राश MTS। इसमें थ्रेड होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसके कनेक्शन के लिए MTS लगाना होती है। हमारे पास एक फ्लश का वाल्व है जो आज हमें शीट के पॉइंट के लिए भी लगने वाला है, शीट कनेक्शन के लिए। उसके लिए हमारे पास MT लगाना होगी, ब्राश MT कनेक्शन के लिए दोस्तों। हमारे पास जो कंसीलर का वाल्व होता है इसमें भी थ्रेड होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से MTS लगाना होती है। हमारे पास सोल्यूशन, ये हमारे पास गेट वाल्व है जो टंकी फिटिंग में आज हमें लगने वाला है। ये हमारे पास दोस्तों CPVC सॉल्वेंट है, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। ये हमारे पास कैपलॉन टेप है, देख सकते हैं हमारे पास जो MTS कसना होगी हमें कंसीलर वाल में, फ्लश वाल में, तो उसके थ्रेड पे हमें इस कैपलॉन टेप को लगाना होगी, जिससे हमारी लाइन लीकेज नहीं होगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर हमारा टंकी पाइप जाने वाला है, तो हमें फिटिंग यहीं से स्टार्ट करना होगी, क्योंकि ऊपर की ओर हमारी टंकी रखाने वाली है पानी की। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एल्बो को लगा देना है सबसे पहले। ये हमारे पास जो आज फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों CPVC की फिटिंग कर रहे हैं 1.25 इंच बाई 1.25 इंच में। तो यहाँ पे हमें एक टी को लगाना होगी, ये रेड्यूसर टी है हमारे पास। यहीं से हमें एक पॉइंट नीचे की ओर फर्श में से किचन में ले जाना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक रेड्यूसर टी को लगा देना है। हमारी जो मेन लाइन आने वाली है वो 1.25 इंच की आने वाली है। और जहाँ जहाँ पर हमें नल के लिए, शावर के लिए, गीज़र के लिए, जहाँ पर भी पॉइंट देना हो वो हमें 1.25 इंच के देना होंगे। तो चलिए एल्बो को इस पाइप में फिटिंग कर लेते हैं। आप जब भी फिटिंग करें इस तरह से दोस्तों, तो आपको सबसे पहले सॉल्वेंट लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है। हम सॉल्वेंट सही नहीं लगा पाते हैं और बाद में हमारे फिटिंग करने के बाद हमारी अगर लाइन लीकेज होती है तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, टाइल्स फोड़ना पड़ती है। तो आपको इस तरह से सबसे पहले सॉल्वेंट लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लग चुकी है। बाकी को हमें यहाँ पे एक फ्लश के लिए कनेक्शन करना होगा, नल के पॉइंट के लिए। यहाँ पर हमारी शीट आने वाली है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक 1.25 इंच की टी लगाने वाले हैं, जिसके तीनों मुँह 1.25 इंच के हैं, क्योंकि नीचे की ओर हमें जो पॉइंट ले आना है फ्लश के लिए।
वो हमें इस तरह से टी लगाना होगी। तो चलिए इस टी को हम रेड्यूसर टी में फिट कर लेते हैं। हम दोनों तरफ सोल्यूशन लगा लेते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, लीकेज लाइन नहीं होगी, हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी होगी। तब यहाँ पे आपको देख लेना है कहीं एल्बो हमारी फिटिंग कहीं से बाकी ना हो, कहीं से हमारे पाइप बाकी ना हो। इस तरह से आपको दोनों एल्बो को बिल्कुल एक ही तरफ मुंह रखना है, नीचे की ओर। अब यहीं से आगे की ओर हमारा पॉइंट बाथरूम के लिए जाने वाला है। नल के लिए पॉइंट हमें यहाँ पे एक नल का पॉइंट देना होगा और यहीं से शावर के लिए भी पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमें एक रेड्यूसर टी को लगाना होगा कि हमारा जो नल का पॉइंट आने वाला है वो 0.25 इंच का आने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें एक रेड्यूसर टी लगने वाली है नल कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो फ्लश के लिए टी लगाई है, यहाँ से हम इस पाइप की नप्ती कर लेते हैं हमें कितना बड़ा पाइप लगने वाला है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग के, नल फिटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिटिंग के, इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के जितने भी हमारे घर में काम होते हैं वो सब कुछ आगे चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं। और इस चैनल पर काफ़ी वीडियो हम डाल भी चुके हैं, टॉयलेट सीट फिटिंग के, नल फिटिंग के, बाथरूम फिटिंग के, वॉल मिक्सर फिटिंग के। अगर आप प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस पाइप को हम यहाँ पे टी में फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टी से नल का पॉइंट आने वाला है। आगे की ओर हमें एक शावर के लिए भी कनेक्शन देना होगा, तो वहाँ पर भी हमें एक 1.25 इंच की टी लगने वाली है। इस तरह से ऊपर की ओर हमारा एक शावर का पॉइंट जाने वाला है। तो हमारे पास जो दोनों टी को हमें आपस में ज्वाइन करना होगा एक पाइप के टुकड़े से। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन से फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ पाइप का उतना ही बड़ा टुकड़ा काट लेना है जितना हमारे टी में फिट हो सके। तो यहाँ पे हम इसको काट के इस पर भी सोल्यूशन लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको दोनों टीओ को आपस में ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक नल का पॉइंट देना होगा। तो यहाँ का नल का जो पॉइंट होता है फर्श से हमें 2.5 फीट पे रखना होता है। ये मिनिमम हाइट है और आप इसको अपने यूज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं। आप ऊंचा और नीचा भी थोड़ा कर सकते हैं, मगर जो मिनिमम हाइट होती है वो 2.5 फीट होती है, 30 इंच होती है। तो आपको नल को जब भी फिटिंग करें तो आपके नल के पॉइंट को 30 इंच पर रखना है फर्श से। तो चलिए यहाँ पर हम ब्रश एल्बो की नप्ती करके इसको भी फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पाइप का टुकड़ा ज्वाइन कर देना है इस तरह से एल्बो में, जितना भी बड़ा हमारा पाइप का जो नप्ती है। अब यहाँ पर हमें सोल्यूशन लगा के इस नल के पॉइंट को फिट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा एक नल का पॉइंट आ चुका है। अब इसके पास में हमारी जो टी लगी हुई है रेड्यूसर टी 1.25 इंच की, वहाँ से हमें कंशील्ड वाल का कनेक्शन करना होगा शावर के लिए, पानी बंद चालू के लिए। यहाँ से ऊपर की ओर हमारा शावर लगने वाला, तो यहाँ पर हमें कंशील्ड का वाल्व लगाना होगा। तो कंशील्ड वाल्व के कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे MTS कसना होती है। इसके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं, इस तरह से MTS कसना होती है हमें। तो इसके जो थ्रेड होते हैं उसमें यहाँ पे हमें केपलॉन टेप लगाना है ताकि हमारी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। जो केपलॉन टेप को आपको अच्छे से टाइट लगा देना है, उसको आपको प्लम्बिंग पानी से अच्छे से टाइट कर देना है MTS को कंशील्ड वाल्व में। आपको उसको कंशील्ड वाल्व के इतने ही लगाना है टेप जितने में हमारी जो MTS टाइट हो सके। अब यहाँ पे हमें इसका कनेक्शन कंशील्ड वाल्व में करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों तरफ MTS लगने वाली है कंशील्ड वाल्व के। यहाँ पर हमें इसके जो थ्रेड है यहाँ पे सोल्यूशन भी लगा लेते हैं। इसे अगर आप इस तरह कनेक्शन करें तो आपको एक इसका केमिकल अलग आता है थ्रेड पे लगाने का, उससे होल टाइट कहते हैं। आप उससे भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं इस MTS का। तो यहाँ पे हमारे पास एक पाना है, प्लम्बिंग पाना है। इसको MTS को अच्छे से इसे टाइट कर देना है ताकि हमारी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। दोस्तों आप अगर प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पर हम इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग के, टॉयलेट सीट फिटिंग के, वॉल मिक्सर फिटिंग के भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आप जो हाइट देख रहे हैं, यहाँ से हम जो नल की जो हाइट आने वाली है यहाँ से इसको 15 इंच पर रख रहे हैं। आप अगर इस तरह से इसकी जो हाइट है आपके यूज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं ताकि हमारे जो नल यूज़ करने में हमें कोई दिक्कत ना आए कंशील्ड वाल्व के। तो यहाँ पर हम एक पाइप का टुकड़ा इस तरह से जॉइंट कर देते हैं इस कंशील्ड वाल्व में। आपको जब भी इस तरह से फिटिंग करें तो आपको सोल्यूशन दोनों तरफ लगाना है, इससे क्या होगा हमारी लाइन लीकेज नहीं होगी। तो इस कंशील्ड वाल्व को हम रेड्यूसर टी में फिट कर लेते हैं और यहीं से हमारा जो पानी ऊपर की ओर शावर में जाने वाला है इसी कंशील्ड वाल्व से। जो हम कंशील्ड वाल्व लगा रहे हैं वो पानी बंद चालू के लिए लगा रहे हैं, इसी से हमारा जो शावर का पानी है वो इसी से बंद चालू होने वाला है। हम यहाँ पे जो फिटिंग कर रहे हैं वो सादी फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम वॉल मिक्सर की फिटिंग भी होती है दोस्तों, उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं। इस चैनल पर आपको वॉल मिक्सर फिटिंग के भी वीडियो मिल जाएंगे और भी आगे वीडियो हम बनाने वाले हैं कि वॉल मिक्सर की फिटिंग किस तरह से की जाती है। हम जो फिटिंग करने वाले हैं उसके लिए जो गीज़र का पानी है वो सिर्फ नल ही में आने वाला है। अगर आपको शावर में गीज़र का पानी चाहिए तो वहाँ पे हमें वॉल मिक्सर की फिटिंग करना होती है। तो यहाँ पे हम जो शावर की हाइट रख रहे हैं दोस्तों वो आपको 7-7.5 फीट रख देना है। आपकी जो छत की जो हाइट होती है बाथरूम की, आपको उसके हिसाब से इसको यूज़ करना होता है, रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो इसकी हाइट रखी है 7.5 फीट रखी है।
अब यहीं से आगे की ओर हमें एक गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन करना होगा, तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो वहाँ पे हमें इस तरह से 1.25 इंच का एक रिड्यूसर लगा देना है। अगर आपके पास 1 या 2 पॉइंट हो तो आप इसकी फिटिंग 1.25 इंच से भी कर सकते हैं। अगर आपको बस ज़्यादा पॉइंट देना हो तो आपको वहाँ पे 1.25 इंच फिटिंग करना होगी, रिड्यूसर टी लगाना होगी, जिससे हमारा जो 1.25 इंच का जो कनेक्शन है वो 1.25 इंच में हो जाएगा। अब आगे की ओर हमारी जो लाइन जाने वाली है वो 1.25 इंच में जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हमें एक 1.25 इंच की एल्बो लगाना है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हमारा गीज़र का इनपुट कनेक्शन आने वाला है, जिसमें हमारा जो पानी है गीज़र में ठंडा पानी जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें एक शादी एल्बो लगने वाली है, इस तरह से हमें इसको फिट कर लेना है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हम जो कनेक्शन करने वाले हैं गीज़र की इनपुट कनेक्शन के लिए, वहाँ पे हमें ब्रश की एल्बो लगाना होगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हमें इसको हाइट के हिसाब से, आपको बाथरूम की हाइट के हिसाब से इसको रखना होता है। हम ये जो यहाँ पे इसकी हाइट रख रहे हैं वो 6 फीट पर रख रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो गीज़र का कनेक्शन आने वाला है उसके लिए हमें ब्रश की एल्बो लगा रहे हैं। आपको अगर कहीं भी नल के पॉइंट देना हो, शावर के लिए, नल के लिए, गीज़र के लिए, तो वहाँ पे हमें इस तरह से ब्रश की एल्बो लगाना होती है। हमारे पास जो ब्रश एल्बो है वो 1.25 इंच बाय आधा इंच की है। इसकी जो थ्रेड है वो आधा इंच के, क्योंकि नल के वगैरह जो पॉइंट होते हैं गीज़र वगैरह के कनेक्टर नली के, वो आधा इंच के होते हैं। अब यहाँ पर इस तरफ हमें गीज़र के लिए पॉइंट कनेक्शन करना होगा। गर्म पानी इस नल में आने वाला है हमारा। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट है, ठंडे के लिए, गर्म के लिए, गीज़र के लिए। तो इसकी जो हमें दूरी रखना होती है वो 7 इंच पर रखना होती है। अगर आप इस तरह से 7 इंच पर इसके पॉइंट की दूरी रखेंगे तो आपको दोनों नल यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हम फिटिंग कर रहे हैं वो गीज़र के लिए फिटिंग कर रहे हैं, गर्म पानी के लिए। ये हमारा आउटपुट लाइन है जिसमें हमारा गर्म पानी आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से हमें एल्बो को फिट कर लेते हैं। आपको उसको देख लेना है कहीं से हमारी लाइन बाकी ना हो, वरना फर्स्ट लगने के बाद हमारे नल क्या है बाकी होते हैं, सही से कसा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप जब भी फिटिंग करें तो आपको एल्बो को, इसका मुंह बिल्कुल सामने सही से रखना है। अब यहाँ पे हम जो गीज़र की आउटपुट लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं उसको आपको देख लेना, ऊपर की ओर जो हमारी जो एल्बो लगी हुई है गीज़र के इनपुट लाइन के उसके बराबर ही आपको रखना है, ऊपर या नीचे नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमारी गीज़र की जो आउटपुट लाइन है उसकी भी फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो बाथरूम की फिटिंग की है हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह से बिरंजी से थोड़ा टाइट कर देना है, ताकि हमारे फर्श लगाने में हमारा पाइप कहीं से बाहर ना आए। आपको इसको इस तरह से बिरंजी से टाइट कर देना है ताकि हमारा पाइप कहीं से हिले नहीं या बाके ना हो। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से ऊपर की ओर हमारा जो कनेक्शन जाने वाला है टंकी के लिए, हमें इसकी फिटिंग करना होगी। यहीं से हमारे ऊपर की ओर सेंटेक्स की एक टंकी फिट करना होगी। हमारे सेंटेक्स की टंकी का भी हम वीडियो बनाने वाले हैं कि उसकी फिटिंग किस तरह से की जाती है, उसमें कनेक्शन किस तरह से किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम जो फिटिंग कर रहे हैं CPVC 1.25 इंच में कर रहे हैं। अगर आप UPVC की फिटिंग करें तो 1 इंच में करें, क्योंकि CPVC का जो 1 इंच का गेज होता है वो काफ़ी कम होता है। और अगर आप आधा इंच में करें, UPVC की फिटिंग करें तो आधा बाई 1 में करें, और CPVC में करें तो 1.25 इंच में करें, क्योंकि हमारे जो CPVC का आधा इंच का गेज होता है वो भी काफ़ी कम होता है। इसलिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच में इस तरह की फिटिंग करना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझ लेते हैं हमने फिटिंग किस तरह से की है, कहाँ कहाँ पे किस लिए पॉइंट दिए हैं। हमारा जो मेन नल आने वाला है टंकी से वो इसी पाइप से आने वाला है ऊपर की ओर से। यहाँ पे हमने एक रेडिएटर टी लगाई 1.25 इंच की, जिसका पॉइंट हमें किचन के लिए देना होगा। यहीं से फर्स्ट से हमारा पॉइंट किचन में आने वाला है, और यहाँ पे हमारे 1.25 की एक टी लगाई, यहाँ पे एक नल के लिए पॉइंट देना है। इसी पाइप से हमें फ्लश वाल्व का कनेक्शन करना है। यहाँ पे हमारी जो फिटिंग कर रहे हैं वो अल्टरनेट बात है। यहाँ पे हमें टॉयलेट सीट की भी फिटिंग करना होगी, और यहाँ पे आगे की ओर इसी पाइप से हमने बाथरूम के लिए भी फिटिंग की। यहाँ पे हमने एक नल के लिए पॉइंट दिया है, इस तरफ रेडिएटर टी लगा के 1.25 इंच की, और यहाँ पे एक रेडिएटर टी लगा के हमने 2 MTS कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन किया है शावर के लिए, पानी बंद चालू के ऊपर की ओर हमने ब्रश एल्बो लगी जिसमें हमारा शावर फिट होने वाला है। और यही से हमने एक रेडिएटर लगाया है 1.25 इंच का, जो गीज़र के इनपुट कनेक्शन के लिए आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इस तरह से हमने रेडिएटर लगाया है। और यहीं से पास की ओर हमने गीज़र का आउटपुट कनेक्शन है। यहाँ पे हमारा गर्म पानी इस तरह से पास में यहाँ पे नल में आने वाला है। यहाँ पे हमारा गीज़र का पॉइंट आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। और इस तरह से आप फिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।